श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण न यूं मिले ज्यों फूलन में बास। श्री बिहारी दास श्रम संसार को देखी रहो अलगा। इत है उत हाल रो जनमत मरत बिहार। जन्म मरण एक कियो एक तत्व रज बीज। विषय सींचे कल्लरे श्री बिहारी दास रस भी। निज आश्रितों के लिए दया करुणा में विवश होकर अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज बोले कि देखो, संसार में प्राय हम लोग सब देखते हैं, देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ ये आते जाते रहते हैं। ये टिकाऊ सौदा नहीं है। और यदि कोई ये कहे कि भाई जन्म मरण, भक्तन को भी जन्म मरण होता है। किसी ने गुरुदेव जी महाराज से पूछा कि भाई भक्त भी जन्म लेके आते हैं, संसार भी जन्म लेके आते हैं। ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि देखो भाई, एक ही समान रज वीर्य से भक्त एवं संसारी जन्म लेके आते हैं, कोई अंतर नहीं है। एक समान रज वीर्य से ही जगत में जो है जीव पैदा होते हैं, उसमें भक्त भी पैदा होते हैं और संसार भी पैदा होते हैं उसी से। और दोनों की ही मृत्यु होती है, मृत्यु भी दोनों की होती है। भक्त भी जो है भजन करके अपने ठाकुर जी के धाम में चला जाता है, संसार भी अपने फल को भुनाने कहीं ना कहीं चला जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि दोनों की मृत्यु भी होती है, दोनों पैदा भी होते हैं और मृत्यु भी होती है। किंतु बात विशेषता ये है कि विषय लोग निरंतर मृत्यु के समय तक, अंत तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ऊसर भूमि सदृश संसार को ही साधते हैं। विषयी लोग, संसारी लोग, कर्मठी लोग। और श्री बिहारी दास जो है इष्ट के नाम गुणों को प्रेम से गा गा करके निरंतर उसी रस, प्रेम रस में ही भीगे रहते हैं। ये अंतर है। बिहारी दास श्री स्वामी जी महाराज को यश जस गा करके बस
स्वामी जी महाराज के शरणागत रहते हैं, बस उमंग उमंग गुणगान गाते रहते हैं, प्रेम रस में भीगे रहते हैं। इन्हें बाहर की कोई बात ही पता नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और संसारी लोग निरंतर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर कर्मों को गुनाह करके आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर करते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं निज आश्रितों को कि देखो, जे मुआते जामिसी जे जाम्याते मूग, श्री बिहारी दास धन धर्म ते हरि भज निर्धक हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, जो जितने भी स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है उनसे, कि जो भी सुन रहे हैं श्री गुरुदेव जी महाराज जी की ये वाणी, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम तुमसे जोर दे करके मन की बात तो यही बता रहे हैं, जो भी कोई यहाँ पर मरेगो वो फिर अवश्य जन्म लेकर के आवेगो। जो मरगो दोबारा फिर वो जन्म लेके आवेगो, किसी न किसी रूप में आवेगो। और जो जन्म लेकर के आया वो अवश्य किसी न किसी दिन मरेगो, निश्चित है ये। श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो भी आया है उसे यहाँ शरीर को परित्याग करके जाना है। जो गया है, जिसका कार्य पूर्ण नहीं है, फिर वो लौट के आएगा। परमार्थ पर चलने वाले जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है, वो चला जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ गया फिर लौट करके कोई नहीं आता। जिस गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो संसार में अपना अनन्य धर्म रूपी धन को ही तुम बटोरते रहो, इसी को जो है तुम पालन करते रहो, इसी को संग्रह करके निरंतर तुम श्री हरि के गुणगान को गाते रहो, इसी भजन में लगे रहो, तुम्हें स्वामी जी महाराज मिलेंगे। तुम इन सब बातों से निर्धक्क होकर के, सब छोड़ करके, जो जो जन्म लेकर के आया है वो मरेगा, जो मर गया फिर जो आएगा, इन बातों को तो तुम छोड़ दो, निर्धक्क हो जाओ और अपने अनन्य धर्म श्री स्वामी जी महाराज को, नाम रूपी धर्म को सतत संग्रह करते रहो, स्वामी जी महाराज की कृपा की याचना करते रहो, आनंद पूर्वक भजन में लगे रहो, श्री धाम वृंदावन में पड़े रहो, कि तुम्हें श्री स्वामी जी महाराज की कृपा अवश्य हो जाएगी। स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे दयालु, कृपालु, रसिक, अनन्य शिरोमणि, अनन्य नृपति, महामधुर रससार, महामधुर रससार के श्री स्वामी जी महाराज ने नित्य विहार बना करके निकुंज महल में निरंतर प्रियालाल जी को आप लाड़ लड़ा रहे हैं, आप लाड़ लड़ा रहे थे और आगे भी लाड़ लड़ाएंगे। ये अनन्य धर्म धन को ही तुम निरंतर संग्रह करके रखो, कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी के जोरी है, प्रियालाल जो है, उनको चारों लंग से सखी सहेली सहचरियों ने ऐसे घेर के रखा है कि इनकी अनुमति बिना, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना या जोरी को कोई न दर्शन कर सके हैं, न जोरी से मिल सके। ये अनन्य धन, धर्म रूपी धन को तुम अपने मन में जो है निरंतर ऐसे बसा के रखो, कि ये धन संग्रह करके रखो,
कि और भजन में लगे रहो, बस उनके गुणगान में लगे रहो, चिंतन में लगे रहो। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। श्री बिहारीदास बेबाक होए, भजन अनन्य दीवान, जन्मत मरत दो फसल, कर्मठ कृपण किसान। हे बिहारीदास, देखो श्री हरि की भक्ति ही समस्त जो है कर्म धर्म को सिरताज है। श्री हरि की भक्ति करोगे तो कर्म धर्म को सब अपने आप ये सफल हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं है। कर्म धर्म की सफलता सिरताज जो है श्री हरि की भक्ति ही है। हे बिहारीदास, भक्ति की समस्त कर्म धर्मन के सिरताज स्वरूप विद्यमान है। या को आश्रय लेकर के जो है और यावत जितने भी धर्म है उनसे अपने आप बेवाक हो जाओगे, भक्ति करने लग जाओगे ठाकुर जी की, तो तुम्हें 10 तरफ भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले और या धर्मों से तुम बेबाक हो जाओगे, तुम अपने समझ जाओगे कि हमारा क्या धर्म है और क्या धर्म है। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आवे तब तक तुम इधर से उधर भटक रहे हो। हे बिहारीदास, श्री हरि की भक्ति ही समस्त कर्म धर्मन को सिरताज है। या को आश्रय लेकर के और जितने भी कर्म धर्म है उनको परित्याग करके श्री हरि की भक्ति करो। कि इधर उधर जिधर तुम मन लगा करके भाग रहे हो, सब जगह से मन हटा करके श्री हरि की भक्ति करो। तुम जो तुम्हें दिखाई दे रहे किसी दिन तुम्हें याद भी नहीं आएंगे। अपने प्रभु के चरणों को जो है स्मरण करते रहो, बस उनकी कृपा आ जाए, फिर तुम्हें और किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। परंतु क्षुद्र, स्वार्थी और कर्मठी लोग, संसारी लोग क्या है, कर्म को करते हैं, कर्म कर करके ऐसे फल बना लेते हैं, फिर भोगते हैं, फिर करते हैं, भोगने के बाद फिर करते हैं उस कर्म को। जैसे किसान लोग नाज को बोते हैं, बार बार बोते हैं, फिर अपने हाथों से उन नाजों को काटते हैं। ऐसे ही कर्मठी लोग, क्षुद्र स्वार्थी संसारी लोग कर्म को कर करके भोगते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, फिर कर्म करते हैं आकर के, फिर वही कर्म। ये नहीं कि बस ठाकुर जी की भक्ति करके बस आनंद पूर्वक जन्म जन्मांतर तक ये घोर कलियुग में दोबारा जन्म लेकर के आने से तो भगवत धाम में प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर उनके चरणों में वास मिले, ये विचार आना चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे कर्मठी लोग कर्म कर करके जो है फिर ऐसे बंध जाते हैं कि कभी भी वो कर्म बंधन से इनको कभी भी छुटकारा मिलेगी ही नहीं। ऐसे कर्म बंधन में बंध जाते हैं। कर्म बंधन में बंध जाने के बाद फिर वो कर्म बंधन से वो कभी भी छूट नहीं सकते, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। रसिक अनन्य की सभा, कर्मठ कृपन खिस्याई, आनत नित्य बिहार में, खिसली बाहिरे जाए। गुरुदेव जी महाराज बोले कि क्या करें, रसिक अनन्य की सभा में ये बेचारे कर्मठी कृपन
लज्जित हो जाते हैं। जो प्रियालाल जी को अद्भुत प्रसंग रसिक जन चर्चा करके परम आनंद में मग्न हो रहे हैं, और कृपण जो लोग, जो कर्मठी लोग जो है वहीं उसी सभा में बैठ कर के किसी को आलस आ जाए, किसी को उठ के चल देंगे, कोई इधर उधर घूमने लग जाते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि और लज्जित हो जाते हैं, कुछ बात समझ पल्ले ना पड़े। रसिक जन कह क्या रहे हैं, तो लज्जित होने के सिवाय और कोई भी अगर उनसे कहे कि महाराज दो आप शब्द सुना दीजिए, हम ऐसे लोगों को नाना प्रकार से समझा बुझा करके फिर भी नित्य विहार में श्री स्वामी जी महाराज को नित्य विहार उपासना में लाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। फिर भी ये लोग नित्य विहार उपासना में आते ही ऐसे फिर कर्म बंधन में, फिर उसी कर्म बंधन की श्रद्धा में लौट करके ऐसे फिसल जाते हैं कि हमने कितने बार इनको कहा कि एक कर्म बंधन को त्याग करके भक्ति करो, परंतु उस समय तो राजी हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जाकर के फिर फिसल जाते हैं। ये कभी भी सफल नहीं हो सकते। कर्मादिकों की श्रद्धा में ही ये निरंतर फिसल जाते हैं और उसी कर्मादिकों के फल में आवागमन के चक्कर में पड़ करके ये कभी भी नित्य विहार की तो का चलाई, भक्ति भी ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर ढंग से भक्ति ही करें तो कोई न कोई भगवत लोक मिल जाए। रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज की नित्य विहार की भक्ति उपासना, ये तो श्री स्वामी जी महाराज ही जानते हैं कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ऐसे रसिक अनन्य की सभा में बेचारे कर्म धर्म को आश्रय लेकर के चलने वाले लोग लज्जित हो जाते हैं कि रस रीति इन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए महापुरुष बिहारीदास ऐसे कर्म बंधन में जकड़े हुए लोगों को उस कर्म बंधन से छुटकारा करके छुड़ा करके श्री स्वामी जी महाराज के रस रीति भक्ति में लाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सबसे पहले तो बाड़ी जी है, हमारी आचार्य महापुरुषन की अद्भुत बाड़ी जी है। जब बाड़ी जी में जो वस्तु है, जो बाणी जी ने प्रकाश की है, वो वृंदावन की रस रीति है, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं। और रसो वैसा, इस तरह से जिन्होंने जो रस रीति को वहीं पर ऊपर से दबा दिया, किसी को पता नहीं है। यहाँ से आगे रस रीति है स्वामी जी महाराज की, श्री ललिता हरिदास जी की कह करके किसी ने भी स्पष्ट रूप में नहीं कहा। तो ऐसे रसिक अनन्यन के सभा में ऐसे कर्मठी लोग जो है बेचारे लज्जित हो जाते हैं कि ये रस रीति तो बिहारी दास ही बखान कर सकते हैं, ये सर्वोपरि रस रीति है। बिहारी दासों के सिवाय ये कोई भी या रस रीति को उच्चारण भी नहीं कर सकते। ये अति गोपनीय श्री वृंदावन की रस रीति है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री बिहारीदास हरिदास को धर्मी दुरे न सो, तिनकी सभा न टिकी सके, कर्मठ कृपना मजू। हमारे श्री स्वामी जी महाराज
के जो रसिक अनंत धर्म के धर्मी न तो कहूँ छुप सकते हैं, न तो छिप सकते हैं, और न ऐसे महापुरुषों की सभा में कर्मठी कृपण लोग टिक सकते हैं। न तो ऐसे महापुरुषों की सभा में कर्मठी लोग, संसारी लोग टिक नहीं सकते। और श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य दासानुदास ये अपने आप को कितनों भी छुपा करके वृंदावन में रखने की कोशिश करे, वो छुप नहीं सकते। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य होगा, प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाने वाला जो रसिक होगा वृंदावन में, वो तो श्रीधाम वृंदावन में अति सराहनीय है। जो स्वामी जी महाराज का अनन्य है, जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास है, ऐसे सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हमारे श्री स्वामी जी महाराज ही है। और स्वामी जी महाराज की जाके ऊपर कृपा है जाए, वो बाकी तो आनंद ही आनंद है। और ऐसे स्वामी जी महाराज के दासानुदास, अनन्य दासानुदास, ऐसे महापुरुष जो भी सभा करे, सत्संग करे, कुछ भी करे, तो वहाँ पर कर्मठी और मजूर सदृश कृपण लोग उस सत्संग को ग्रहण नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने भी सबको सत्संग सुनाए, परंतु स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि देखो इन लोगों की लावनी बूझत नाई हरि चरण कमल को मिथ्या। साक्षात स्वामी जी महाराज के पास में बिहारी जी और स्वामी जी महाराज विद्यमान, फिर भी स्वामी जी महाराज उदास होकर के बोले कि बूझत नाई हरि चरण कमल को। हरि चरण कमल की जो अनन्य भक्ति जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं। मिथ्या जन्म गवावने, ये व्यर्थ में ही जीवन को बिता रहे हैं। ये बहुमूल्य जीवन है, ये जीवन फिर दोबारा लौट करके मिलेगी नहीं। तो ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई हमारे स्वामी जी महाराज के जन्म श्रीधाम वृंदावन में जो स्वामी जी महाराज की कृपा हो जाती, जाके ऊपर ललिता हरिदासी जी की कृपा है जाए, स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, प्रियालाल जो आपस में होड़ बहुत करके पूछने लग जाए, तो स्वामी जी महाराज की कृपा तो स्वामी जी महाराज की कृपा ही है, वो बखान करने योग्य नहीं, वो केवल अंतरात्मा की बात है। स्वामी जी महाराज ऐसे हमारे दयालु कृपालु जो है श्री गुरुदेव जी महाराज, उनके बारे में स्वामी जी महाराज के बारे में समझा रहे हैं। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को संतत सुखद बिहार, कर्मठ फाटे चेथरा गांठ बांधे अंगा।